आज की इस वीडियो में हम जो भी आज ट्रेड्स लिए गए हैं हमारे स्टूडेंट के द्वारा, उनको हम एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमें देखें कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो एंड ऑफ द डे वी शुड गो बैक एंड एनालाइज़ आवर ट्रेड्स कि हमने क्या ट्रेड सही लिए, क्या गलत लिए, क्या हम बेटर कर सकते थे। तो आज एक एग्ज़ाम्पल, एक जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके ट्रेड्स जो उन्होंने लिए उनको देखते हुए वी विल ट्राई टू सी कि व्हाट दे कुड हैव डन बेटर टुडे। सो ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है ऑन द राइट हैंड साइड 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एक कॉल ऑप्शन 25,100 की कॉल ऑप्शन का चार्ट लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उन्होंने आज जो ट्रेड्स लिए हैं वो कॉल सेलिंग की तरफ लिए हैं। ये सब हम ऑप्शन सेलिंग की तरफ बात कर रहे हैं और उसके उन्होंने कुछ-कुछ ट्रेड्स लिए हैं। तो लेट्स गो, एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखना चाहिए कि हमने जो ट्रेड्स लिए हैं क्या वो सही हैं, गलत हैं, क्या सही था, क्या बेटर कर सकते थे। तो सबसे पहला ट्रेड जो यहाँ पे देखते हैं हम, वो है, दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेड। यहाँ पे एक कॉल सेल किया गया अराउंड द टाइम फ्रेम इज़ 9:28 के अराउंड कॉल को सेल किया गया। तो जहाँ पे हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मार्केट नीचे जाके ऊपर गया, इंटेंट ऐसा है कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि मार्केट सेलिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है? ये जो बिग रेड कैंडल है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट सेलिंग की तरफ जा रहा है। फिर जब ऊपर गया, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लिया गया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंटेंट सही था। अगर आपका मानना ये है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, आपने जब मार्केट रिट्रेस हुआ, तो प्राइस जो है आपने सही चूज़ किया और उस हिसाब से आपने इसको सेल किया। बट क्या वो सेलिंग की तरफ गया? क्या आप सही हुए या गलत हुए? आपने जो ये ट्रेड को काटा गया है, वो ट्रेड को काटा गया है एट दिस पॉइंट, ठीक है? तो ट्रेड यहाँ पे लिया गया, 928 के अराउंड लिया गया। बट इस ट्रेड को जो कट किया गया है वो 935। तो यहाँ पे अब 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकते हैं। 1 जो कहेगा कि यस, अगर आप स्टॉप लॉस को अच्छा बना के रखते हैं, अगर आप देखें कि यहाँ पे स्टॉप लॉस 85 से लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस 97, 98, तो 13-14 रुपए का स्टॉप लॉस था, मार्केट 100 तक गया। तो आप 100 रुपीज़ का अगर स्टॉप लॉस रखते, थोड़ा बफर रख के करते, तो फिर आपको यहाँ पे लॉस नहीं होता। तो आपको लॉस शायद स्टॉप लॉस बड़ा रखना चाहिए था। वी शुड गिव स्पेस फॉर ब्रीथिंग फॉर ट्रेड। एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये सोच सकता है। वहीं पे दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी सोच सकता है कि देखिए, आपने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि ये मार्केट का टॉप है, राइट? जब ये टॉप बन गया, रिट्रेस किया, यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए। अगर वहाँ पे वो टॉप की तरह नहीं बिहेव कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए जो कैंडल्स हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो कैंडल्स हैं वो ऊपर की तरफ दिखा रही हैं, तो आपको जल्दी ही ट्रेड से निकल जाना चाहिए था विद अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है? सो यहाँ पे मेरा मानना है, अगेन, कुछ सही गलत नहीं है, ये आपकी खुद की लर्निंग के लिए है, जिस तरीके जिसमें भी आपको कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये ट्रेड में इंटेंट सही लगता है कि अगर शायद थोड़ा जल्दी हम काट सकते थे ट्रेड को। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि ये टॉप है, पर ये टॉप नहीं था। देन यू शुड नॉट हैव स्टेड टू लॉन्ग इन दिस ट्रेड, ओके? अब उसके बाद देखिए, एक ट्रेड यहाँ पे भी बन सकता था, जब यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप बनाया, ठीक है? ये एक अच्छा पैटर्न है, बेयरिश पैटर्न है। मेरे ख्याल से अगर किसी का इंटेंट था कि मार्केट को नीचे की तरफ देखना है, तो ये एक बेटर प्लेस था ट्रेड लेने के लिए, जहाँ पे ट्रेड आज नहीं लिया गया। सो सेकंड ट्रेड कहाँ लिया गया? सेकंड ट्रेड लिया गया एट 9:45। अब यहाँ पे क्यों लिया गया? आई थिंक जो यहाँ पे देखा गया है, वो इस तरीके से देखा गया कि ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे बियरिश सेंटिमेंट आया, अगेन रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे ट्रेड लिया गया। सो क्या रिट्रेसमेंट का लॉजिक फॉलो हुआ? आई थिंक प्लेस, इंटेंट ठीक थी, मार्केट आपके अगेंस्ट गया, और आपको मार्केट जब यहाँ पे इस लेवल पे दिखा, तो आपको यहाँ पे निकल भी जाना चाहिए था, जो कि यहाँ पे निकल भी गए। तो आई थिंक जेन्युइन स्टॉप लॉस है, कोई इश्यू नहीं था, स्टॉप लॉस भी सही टाइम पे यहाँ पे ले लिया गया, ओके? नाउ थर्ड ट्रेड जो यहाँ पे लिया गया है, वो अगेन एट दिस पॉइंट लिया गया ऑन प्राइस एक्शन। अब यहाँ पे जो हमें समझ में आता है, जो ट्रेड लिया गया उसका रीज़न ये था कि मार्केट, देखिए यहाँ पे मार्केट काफ़ी ऊपर जा रहा है, केवल एक नेगेटिव कैंडल, बियरिश कैंडल बनी, बट उस कैंडल के अराउंड आप देखिए यहाँ पे एक पैटर्न अच्छा बना है। ये जो पैटर्न ऑन द कॉल ऑप्शन साइड है वो अच्छा बना था, जिसके लिए आपको एक
मोटिवेशन मिलता है कि यहाँ पे शायद मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि कॉल साइड पे ज़्यादा सेलिंग हो रही है, जो कि आपकी स्पॉट में नहीं दिख रही, ठीक है? बट अगर यहाँ पे अगर आपने पोज़ीशन कॉल को देख के लिया है, तो मेरे ख़्याल से आपका स्टॉप लॉस भी फिर आपको मेंटेन करना चाहिए था। ये स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए था। फिर आपको स्पॉट को देख के अपना स्टॉप लॉस कट नहीं करना चाहिए था, जो यहाँ पे उन्होंने कट कर दिया। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ट्रेड शायद सही था, बट स्टॉप लॉस को यहाँ पे सही से मैनेज नहीं किया गया। और लास्ट ट्रेड जो यहाँ पे लिया गया है, वो एक प्रॉपर यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल के बेस पे एक ट्रेड लिया गया। ये ट्रेड मुझे बहुत एप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंटिमेंट आपको पता है कि नीचे की तरफ हो गया है। यहाँ पे आपको सेटअप भी अच्छा मिल रहा है ऑन द कॉल साइड, जिसको सेल किया गया और सही टाइम पे आई थिंक उन्होंने उसको बुक भी कर लिया। तो ये ट्रेड हमारे को सही लगता है। तो आइडिया जो आज के वीडियो से था वो केवल इतना सा था कि जस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने सारे ट्रेड्स एनालाइज करने चाहिए कि आज कहाँ मैं सही रहा, कहाँ मैंने गलती करी, और उनको हम कल नेक्स्ट डे इम्प्रूव करेंगे। I hope you learn something from this video and you will carry on this activity of analyzing your trades every day at the end of the day, and this will help you to improve your trading for the next day. So keep learning, keep growing. That's all for today. Thank you so much.